राधे कृष्णा दोस्तों। कर्म बड़ा या भाग्य। पुराने समय की बात है। एक महान संत जिनका नाम ज्ञान भट्ट और उनके दो शिष्य थे। एक का नाम कर्म भट्ट और दूसरे का नाम भाग्य भट्ट था। एक दिन कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट के बीच बहस छिड़ गई कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्म भट्ट को बड़ा मानता था, लेकिन भाग्य भट्ट भाग्य को बड़ा मानता था। इन दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि उन दोनों को अपने गुरु के पास जाकर इसका उत्तर मांगना पड़ा। उनके गुरु ज्ञान भट्ट ने कहा, मैं इनका उत्तर तुम्हें जरूर दूंगा। अगली सुबह तुम दोनों मेरी कुटिया के आगे मिलना। ऐसा कहकर ज्ञान भट्ट ध्यान लगाने चले गए। अगली सुबह कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट सूरज उदय होने के बाद अपने गुरु की कुटिया के आगे खड़े हो गए। जब उनके गुरु कुटिया से बाहर आए तब उन्होंने अपने शिष्यों को गहरे कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में रोशनी की एक किरण भी नहीं दिख रही थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, उन दोनों की भूख और प्यास से हालत खराब हो गई। भागवत ने सोचा, जो मेरे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, उसको तो मैं बदल नहीं सकता। इसीलिए मैं गोविंद गोविंद जपता हूँ। ऐसा कहकर भागवत ने गोविंद गोविंद जपना शुरू कर दिया, लेकिन कर्म भट्ट को यह मंजूर नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। इसके बाद कर्म भट्ट खड़ा हो जाता है और खाने पीने की तलाश शुरू करता है। कर्म भट्ट कभी किसी चीज से टकरा जाता था और कभी उसके पांव में चोट लग जाती थी, मगर वह थका नहीं, हारा नहीं और खोजता रहा। आखिर में उसको एक मटका मिला। जब उसने मटके के अंदर हाथ डाला तो उसके अंदर चने मिले। चनों को पाकर वह इतना खुश हो गया जैसे कि अमृत मिल गया हो। इसके बाद वह बैठकर चने खाने लगा। चना खाते खाते कभी उसके मुंह में कंकड़ आ जाते थे। वह इन कंकड़ को भाग्य भट्ट को दे दिया करता था। अगली सुबह जब उनके गुरु ने अंधेरे कमरे का दरवाजा खोला तो कर्म भट्ट का पेट अच्छे से भरा था, लेकिन भाग्य भट्ट भूखा था। कमरे का दरवाजा खुलने के कारण जब उस कमरे में रोशनी आई तब कर्म भट्ट के होश उड़ गए। कर्म भट्ट भाग्य भट्ट को जो कंकड़ समझकर दे रहा था वह कंकड़ नहीं थे, वह सब हीरे थे। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे बारिश का पानी सभी पेड़ पौधों पर एक समान और एक साथ गिरता है, फिर भी किसी पेड़ में लाल फूल आते हैं और किसी पेड़ में पीले फूल आते हैं। अब हम बात करते हैं कर्म बड़ा या भाग्य। कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। उन्होंने कोई छोटा या बड़ा नहीं है। आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपका भाग्य अच्छा नहीं बनेगा, और आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा तो आप जो भी काम करेंगे वो ठीक से नहीं हो पाएगा। भगवत गीता के अध्याय 3 के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको जो कहानी सुनाई हमने उसमें भी कर्म भट्ट हो या भाग्य भट्ट हो, दोनों को कर्म तो करना ही पड़ा। एक ने गोविंद गोविंद पुकारा तो दूसरे ने खाने की तलाश की। कर्म करने से कोई कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकता, और आपने कर्म किया है तो उसका फल अवश्य ही मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि भाग्य भक्तों को इतना बड़ा फल क्यों? इसके लिए भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संपूर्ण धर्म का आश्रय छोड़कर क्यों केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो इस कहानी के निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। कर्म या भाग्य दोनों में से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। जीवन सफल होने के
लिए कर्म और भाग दोनों चाबियों की जरूरत पड़ती है। जैसे बैंक के लॉकर की एक चाबी हमारे पास रहती है और एक चाबी मैनेजर के पास रहती है, ऐसे ही हमारे पास कर्म की चाबी है और भगवान के पास हमारे भाग्य की चाबी है। जब तक यह दोनों चाबियां सफलता के ताले में नहीं जाएंगी तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए हमको कर्म तो करना ही चाहिए और उन सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। यही निष्कर्म कर्म योग्य का सिद्धांत है, जिसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।